नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैनेजर क्लासेस में। और मैं एक स्पेशल सेशन चला रहा हूं जो 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं और आज मेरा न्यूमेरिकल नंबर है 2.8 जो कि एग्जाम्पल है 77 एग्जाम पेज नंबर पे। और ये हमारा भाग 1 चल रहा है भौतिकी का। तो बेटा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिर लग जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन सिर्फ लंबा कर दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि यदि किसी संधारित्र के बीच में अगर हम परावैद्युतांक के किसी हम टुकड़े को रख देते हैं तो उसकी धारिता पर कितना प्रभाव पड़ जाएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने एक संधारित्र मान लिया है। उनको उस समय इसमें क्या है, हमारा परावैद्युतांक परावैद्युत माध्यम नहीं रखा हुआ है, कोई टुकड़ा नहीं रखा हुआ जिसका परावैद्युतांक के है। तो मान लेते हैं इस समय इसका वैद्युत क्षेत्र कितना E0 है, इसमें जो लगने वाला विभव कितना है V0 है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। कितनी है, स्मॉल डी है। बेटा इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है। माने हमने कितना माना था बेटा, E0 है हमारा, तो E0 बराबर कितना होगा, V0 अपॉन डी हो जाएगा, क्योंकि E बराबर V अपॉन डी होता है। ठीक है, यहां से हमको क्या पता लगा, ये बेटा तब है जब हमारे संधारित्र के बीच कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा हुआ है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि बिना परावैद्युतांक के कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वो मेरा E0 है, V0 अपॉन डी है। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं। अब बेटा हमने क्या किया है, उस संधारित्र के प्लेटों के बीच हमने परावैद्युतांक के का कोई पदार्थ रख दिया है जिसकी मोटाई कितनी है, 3/4 डी है। 3/4 डी है। उसका वैद्युत क्षेत्र बेटा तो हमने कितना मान लिया, E मान लिया है, और हमारा विभव सेम टू सेम रहा है। जब मेरा परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तब वैद्युत क्षेत्र कितना मान लिया हमने, E मान लिया। कितना मान लिया, E मान लिया है। और कितना हो गया, E0 अपॉन के हो गया। कितना हो गया, E0 अपॉन के हो गया है। अब बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग चूंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है धारिता। और धारिता का सूत्र या फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V होता है। C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V होता है। तो हमको वोल्टेज चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो हम लोग विभवांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे, धारिता, इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर, दोनों को विभव की गणना कर लेंगे, ऐड कर देंगे। हम लोग Q0 अपॉन V इसकी वैल्यू रख देंगे, और उसमें मेरा आंसर जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पता लग जाए क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लेते हैं विभवांतर मेरा कितना है, V है। जब बेटा हमारा E0 इंटू 4 अपॉन डी, E0 अपॉन के 3/4 डी। बेटा E0 अपॉन 4 डी किसके लिए, E0 अपॉन 4 डी है केवल जो मेरा खाली स्थान है इनके लिए। कितना है, जो खाली स्थान है, क्योंकि हमारा 3/4 किसने घेर लिया, परावैद्युत पदार्थ ने घेर लिया है। तो हमारा कितना बचा बेटा, 3/4 चला गया, तो कितना बचेगा, 1/4 मेरा क्षेत्र बचा, जो दूरी बची हुई है वो हमारी 1/4 डी हो गया। अब वो कितना है, उसके बीच मेरा कितना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र E0 है, वो हमने इससे गुणा कर दिया। अब आते हैं जब परावैद्युत में भी वैद्युत क्षेत्र है हमारा, वो मेरा कितना बेटा, E बराबर है E0 अपॉन के है। कितना है, E0 अपॉन के है। अब बेटा उसकी बीच की दूरी कितनी है, कितनी मोटाई है, 3/4 इंटू डी है। 3/4 इंटू डी है हमारा बेटा। अब बेटा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। V इक्वल टू, तो हमारे दिए हुआ हमने E0 और D यहाँ पर भी है, E0 D यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/4 बचा। यहाँ कितना बचा, 3/4 और 1 के बचा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारा भिन्नों का जोड़ है। 3/4 के हमने जैसे ही लासा लिया तो हम लोग जब काटेंगे तो 4 एकम 4, क्या बचा, के बचा। जो बचता है बेटा यहाँ 4 कट जाए, केवल के बचेगा। जो के होता है वो क्या करेंगे हम लोग, 1 से गुणा कर देंगे, के इंटू 1 करेंगे तो के आ जाएगा। फिर 4 से कट जाएगा, केवल 1, 3 एकम 3 हो, के प्लस 3/4 के आ गया है बेटा। अब हम आते हैं, मान लेते हैं हमारी नई धारिता C है। कितनी है, नई धारिता C है। हमने Q0 अपॉन V ले लिया। चूंकि हमने Q0 वही रखा सेम टू सेम, हमारा जो है आवेश नहीं बदला गया है, केवल क्या बदला है, विभव बदला है। क्या बदला है, विभव बदला। पहले मेरा विभव कितना, V0 था। अब हमने जो न्यू निकाला है बेटा, कितना आया मेरा है, इतना आया है। वो हमारा कितना, V हम नीचे रख देंगे। चूंकि हमारा Q0 और V की वैल्यू कितनी, E0 इंटू डी के प्लस 3/4 के, वो हमने पूरी वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमारा होता क्या, जो सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाता है, 4 के अपॉन प्लस के प्लस 3, ये हो गया, 4 के ऊपर जाएगा, के प्लस 3 बेटा नीचे हो जाएगा हमारा। अब मेरा बचा कितना बेटा, Q0 बचा है। Q0 हमने यहाँ का वही से उतार लिया, गुणा में है। अब E0 इंटू डी, E0 इंटू डी बेटा अगर यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, डी की अगर इधर तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे
तो बेटा इसकी वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, v0 हो जाएगी। चूंकि हमने यहां पर e0d की वैल्यू कितनी लगती है, v0, तो हमने बेटा यहां से लिख दिया है। अब q0 अपान v0 कितना होगा, c0। अब q अपान b, चूंकि c बराबर कितना होता है, q अपान b, ये धारिता का सूत्र होगा। बेटा जब मेरा इनिशियली आ रहा है, मतलब प्रारंभिक, जब मेरा प्रारंभिक बेटा क्या है, आवेश भी है, प्रारंभिक मेरा क्या है, विभव भी है, तो हमारी धारिता भी कितनी होगी, प्रारंभिक ही होगी। उसको भी बेटा हम लोग c0 ही मान लेंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया बेटा, c बराबर आ गया है हमारा 4k प्लस 3 × c0। तो हमारा बेटा परावैद्युत पदार्थ रखने पर कितना फर्क पड़ गया, कितने गुना हो गया, ये प्रारंभिक हो गया, ये कितना गुना हो गया, ये कितना हो गया, जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तब इतनी धारिता। तो हमारी परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता कितने गुना हो गई, पहले वाले की 4k/K + 3 गुना हो गई। अगर बेटा किसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।